हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी सही चल रही होगी। मैं शुभम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे बेसिक मैथ विद शुभम। हाँ, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैथ का क्लास मैं लेके आऊँगा, तो अपना सेटअप रेडी है दोस्तों। हम लोग क्लास जल्द ही 1 से 2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ। मैं बुक लिस्ट, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि आपने क्या प्रेफर किया नहीं किया सीजीएल क्लियर करने में, तो मैं आप लोगों के लिए आज बुक लिस्ट लेके आया हूँ कि क्या आप रेफर कर सकते हैं। ये मैं अपना पर्सनल बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या रेफर किया। आपका चॉइस अलग हो सकता है, पर आप देख लें एक बार। सबसे पहले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससीजीडी, स्टेनो, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन का लेवल का डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है, ज़्यादा कुछ विशेष अंतर है नहीं। तो एसएससी में नया पैटर्न हो या पुराना पैटर्न हो, 4 चीज़ें हैं: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने क्या रेफर किया है। तो मैथ के लिए आप कोई सा भी एक बुक रेफर कर सकते हैं, किसी भी टीचर का क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं। कोई भी एक जो आपने जिसका क्लास लिया हो, जिसका कंप्लीट सिलेबस उसने पढ़ाया हो उस टीचर ने, आप उसका रेफर कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि इसी का रेफर करना है। तो बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट हैं, आपने मान लीजिए राकेश यादव सर का क्लास नोट्स लिया है, आपने इसको कंप्लीट किया है, तो आप ये इंश्योर करें कि इस क्लास नोट्स को आप 10 बार 15 बार बना चुके हों। अगर नहीं बनाए हैं तो आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, एक लीजिए और उसको रिपीट कीजिए। सबका पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने मैथ 2000 सीजीएल 2016 देने से पहले मैंने आर एस अग्रवाल से कंप्लीट की थी, आर एस अग्रवाल से, ये अरिथमेटिक के लिए। और मैंने एडवांस मैथ किया था आर के शर्मा, जो प्लेटफॉर्म कोचिंग है पटना का, ये उसका बुक था, उनका बुक था। मैंने ये दोनों रेफर किया। पर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आर एस अग्रवाल मैंने कितना भी कम तो अभी तक 20 से 25 बार इसको कंप्लीट किया हुआ है। ये मैंने 10 बार बनाया हुआ है। तो मैटर ये करता है कि आप किसी भी एक सोर्स को कितना बार रिपीट करते हैं, क्योंकि 80 to 90% कंटेंट सेम है उसमें। तो आप मैटर यही करता है कि आपको चीजें इस हद तक पता होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन आए, अगर सेम टाइप का आए तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप रिपीट कीजिए चीजों को बार बार। हर टीचर का नहीं पढ़ना है, किसी एक टीचर का लीजिए और उसका कंप्लीट कीजिए और उस पे आप डटे रहिए। तो ये सिलेक्शन आपका है। अब मैथ का आर एस अग्रवाल, ये मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है। आर के ये प्लेटफॉर्म का जो है एडवांस, वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है। इसके जगह पे अभिनय सर का बुक भी अच्छा है। अभिनय सर का बुक है जो एडवांस वाला, वो अच्छा है। इसके अलावा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिनाकल। पिनाकल का एसएससी का चैप्टर वाइज उन्होंने प्रीवियस का कंपाइल कर रखा है। मैंने ये सीजीएल 19 और सीजीएल 20 के टाइम पे, 19 और 20 के टाइम पे ये पिनाकल मैंने बनाया है 4-5 बारी। तो ये बहुत फायदेमंद है मेरे हिसाब से। मैथ का मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा आपका तो मॉक लगातार रहेगा ही। मॉक अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसको जो भी चैप्टर में डाउट होता है आप पिनाकल से बना ले, या फिर आपका जो बेसिक बुक है, जो बेस है आपका, उससे कंप्लीट करें।
मैथ इतना ही है दोस्तों। आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी पूरे कंप्लीट बुक को रेफर ना करें। बहुत छोटा छोटा टॉपिक होता है एसएससी में खास करके, जैसे मिरर इमेज देखना है, नंबर सीरीज मिसिंग है, सिंपल क्वेश्चन है, त्रिभुज काउंट करने हैं, ट्रायंगल काउंट करना है। तो ये सब के लिए इतना टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। आप जब एसएससी का मॉक देना स्टार्ट करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन में से आप रीजनिंग का जब भी बनाएंगे, आप एकदम बिगिनर भी होंगे तो 25 क्वेश्चन में आपके 12 से लेकर 15 क्वेश्चन इजिली बनेंगे। 12 से 15 क्वेश्चन इजिली बनेंगे। आपका 10-12 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप अगर रेगुलर 30 से 40 मॉक देते हैं और उसका एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो ये आराम से जो 12-15 है ये आपका 20 तक आराम से बनने लगेगा। 20 तक आपका बनने लगे, बाकी क्वेश्चन बचे मात्र 5। अब इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे डाइस है, कैलेंडर है, कुछ सीरीज वाला है, वेन डायग्राम है। ये सब लोगों को नहीं समझ में आता है। तो जिस स्पेसिफिक टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, आप YouTube पे जाएं, उस स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करें, बहुत सारे टीचर का वीडियो आ जाएगा, आप वहां से बना लें। नहीं तो कोई भी रीजनिंग का एक बुक उठाएं, उससे बना ले। पर पूरा कंप्लीट रीजनिंग बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये आपका टाइम बहुत लेगा पूरा कंप्लीट बनाने में। आपके मॉक फॉर्म में ही कंप्लीट हो जाएगा। जो टॉपिक आपका अटक रहा है बस इतना ही करें, इसके अलावा कुछ नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको बता देना चाहता हूं कि सीजीएल 2016 में प्री में मेरे मार्क्स 27.5 बने थे। सीजीएल 2016 में प्री में मेरे मार्क्स 27.5 बने थे, और ये 27.5 नहीं 30 बने थे। प्री में मेरे मार्क्स 30 बने थे, जबकि पेपर इजी था फिर भी 30 बने थे। और मेंस में मेरे मार्क्स 127.5 बने थे, जो कि सीजीएल 19 में मेरे प्री में 45 के अराउंड है, हो सकता है 45 का 47.5 हो या जो भी हो, और मेंस में 170 है। सीजीएल 20 में मेरे मार्क्स इसी आसपास में शायद 47.5 था, और ये 173.75 था। सीजीएल 21 में मेरे इधर 50 बने हैं, और यहाँ बना है 187.5। तो ये आप देखेंगे कि मैंने जब स्टार्ट किया सीजीएल 2016 से, तो इस टाइम पे भी मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, मैं कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ रहा था। करीब 2016 में भी मैं 1 या 1.5 साल से इंग्लिश कंटिन्यू पढ़ रहा था, पर मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं था दोस्तों। सीजीएल 17 और 18 मेरा कुछ फैमिली इशू की वजह से रुका है, ये मैंने नहीं दिया था। 2 साल का मेरा गैप हुआ है पढ़ाई में। इसके बाद मैं सीजीएल 19 से कंटिन्यू। तो मेरा 16 में इंग्लिश का स्थिति खराब था, मेरा 19 से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है इंग्लिश, इसका मुझे लगता है कि सबसे मेन रीजन है कि 16 तक मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता नहीं था, एकदम नहीं पढ़ता था, सिर्फ ग्रामर के रूल्स रिवाइज करता था और प्रैक्टिस करता था। मेरा बढ़ने का मेन रीजन है कि 2019 में किसी टीचर ने ही बताया था, मैं वहां से न्यूज़पेपर डेली, और चूंकि शुरू में न्यूज़पेपर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एनसीईआरटी का बुक उठाया था 6 to 10 इंग्लिश में। सिर्फ मैं मतलब ये जीएस से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, मैंने अपने इंग्लिश सुधारने के लिए एनसीईआरटी का बुक उठाया था, और एनसीईआरटी के बुक मैं पढ़ता था, रीडिंग देता था। न्यूज़पेपर मुझे बाद में समझ में आना शुरू हुआ। मैं पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़ता था, 3 से 4 महीना उसको पढ़ा रोज रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद फिर मैं न्यूज़पेपर पे शिफ्ट हुआ। फिर कभी कभी मन किया तो न्यूज़पेपर ऐसा कुछ नहीं कि एडिटोरियल ही पढ़ना है, जो भी इसका मिले
आपको जिसमें इंटरेस्ट है, एडिटोरियल जरूर पढ़िए, एक दो एडिटोरियल पढ़िए, पर अगर जो आपको हैबिट नहीं है तो पहले आप स्टोरी रीडिंग से, नोवेल रीडिंग से, या फिर आप एनसीईआरटी बुक से ही स्टार्ट करें और इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये ही सेक्शन है जो आपके इंग्लिश का स्कोर बढ़ाएगा। अगर जो आपका इंग्लिश में मेंस में 110 120 पे आप अटक रहे हैं, तो 110 120 से 180 190 जाने का रास्ता यही है। इसके साथ दूसरा, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, आप सोचेंगे कि न्यूज़पेपर ना पढ़े, रीडिंग नहीं दे, आपका मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में आपको ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं इंग्लिश का बुक बता देता हूँ। इंग्लिश में दोस्तों 3 चीजें हैं, वोकैब प्लस ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है या ग्रामर पार्ट है, बिना वोकैब के अधूरा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला वोकैब के लिए मैंने जो रेफर किया है एमबी पब्लिकेशन का, ये बुक आता है मोटा सा, उसमें शुरू के 70-80 पेज वोकैब है और ग्रामर रूल्स है, और बाकी के सेट दिए हुए रहते हैं। तो आप एमबी पब्लिकेशन का शुरू का वोकैब, ये मोस्टली प्रीवियस ही रहता है, प्रीवियस का कंपाइलेशन रहता है, तो ये इनफ है। इसके अलावा मैंने रेफर किया है एचसी हार्डविक। ये एचसी हार्डविक मैंने डायरेक्ट नहीं रेफर किया है, ये जो पटना वाले टीचर होते हैं, ये एचसी हार्डविक का ही वर्ड टोटल उठा के अपने क्लास नोट्स में डालते हैं, अपने डिक्शनरी में डालते हैं, सेम वही वर्ड रहता है। तो मैंने एमके मिश्रा का क्लास लिया था, मिश्रा का क्लास लिया नहीं था, इनका डिक्शनरी आता है जिसमें यही वर्ड मिलेगा, और मैंने ये कंप्लीट किया था। इस पे मेरा पूरा कमांड था। इसका 100 पेज का जो आता है, एक पेज में 20 के लगभग में रखते हैं, 20 दूना 40 वर्ड, 4000 वर्ड इसका मेरे मुंह जवानी था। तो ये मेरा काम किया। एमबी पब्लिकेशन, इसका मैं मतलब कि रट गया था, ये दोनों चीज मैं रट गया था वोकैब के लिए ये। इसके अलावा प्रीवियस वोकैब, अगर आप मॉक दे रहे हैं, वहां पे कुछ वोकैब, कुछ आइडम फ्रेज, कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको नया मिल रहा है, तो उसको आप नोट डाउन करें। नोट डाउन नहीं करेंगे तो एटलीस्ट उसको 1 बार 2 बार रिपीट कर लें ताकि याद रहे। तो वोकैब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ग्रामर, दोस्त क्या है कि लोग ग्रामर में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग में कम टाइम देते हैं। आपको ग्रामर पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, खास करके रूल्स पढ़ने में। ग्रामर के लिए मैंने बुक रेफर किया है नीतू मैडम का जो बुक आता है प्लेन टू पैरामाउंट, मैंने वो रेफर किया है वॉल्यूम 1। और मैंने अपने टीचर्स के क्लास नोट्स रेफर किए हैं। टीचर मैंने इंग्लिश में 2 चेंज किए थे, मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था, पर टीचर जो भी मैंने रेफर किए उनका क्लास नोट्स मैंने 2016 के बाद बंद कर दिया। बाद में सिर्फ ये नीतू मैडम का वॉल्यूम 1 ही रेफर किया है, और इससे मुझे बहुत फायदा मिला। ग्रामर आपको देखिए क्या करना है कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। एक दिन में 2 या 3 टॉपिक, 4 टॉपिक जितना हो सकता है, 1 से 1.5 घंटे में 2 टॉपिक कर लीजिए, 2 घंटे में 3 टॉपिक कर लीजिए। इस ढंग से कीजिए। सिंपली आपको रीडिंग देना है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है। एक बार रीडिंग दीजिए, उसको फिर से दूसरी बार रीडिंग दे लीजिए, इतना काफी है। आपको ग्रामर रूल्स रट के नहीं याद होंगे, आपको ग्रामर रूल्स तभी याद होंगे जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के आपको रूल्स नहीं याद होंगे। आप सोचेंगे कि ग्रामर रूल सारा याद है और एरर इंप्रूवमेंट डायरेक्ट बनने लगेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। आपको ग्रामर रूल सिर्फ पढ़ना है, उसको ध्यान से देखना है, रटना नहीं है। आप जब प्रैक्टिस पे जाएंगे, प्रैक्टिस मैंने ये मिरर ऑफ कॉमन एरर से किया है बहुत हद तक। इसके अलावा प्रीवियस मिरर ऑफ कॉमन एरर, तो ये वाली बुक आप अगर जो प्रैक्टिस करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। आप इसको रेफर करें, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा पिनैकल का प्रीवियस आप रेफर करें। पिनैकल का जो प्रीवियस का वो चैप्टर बन जाता है, इसमें बहुत ढंग का है, तो आप ये रेफर करें। नीतू सिंह, कुछ लोग एसपी बख्शी रेफर करते हैं,
एसपी बक्सी बहुत अच्छा है। अगर जो आप इस ढंग से हैं कि एवरेज कैंडिडेट से अप है, 140 प्लस 150 प्लस आपके आ रहे हैं, तब फिर आप एसपी बक्सी भी रेफर कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। और अगर आप कम लेवल पे हैं, 110-20 पे हैं मेंस में, तो फिर आप यही रेफर करें। एसपी बक्सी अभी आप जाने दें, एसपी बक्सी थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो इतना ही है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही आपको रीडिंग देना है, उसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं। आपको रीडिंग देना है, आपको वोकैब याद होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि अगर जो कुछ कुछ वोकैब नहीं भी याद होते हैं तो आपका रीडिंग हैबिट से वो बन जाता है, वोकैब का मीनिंग समझ में आ जाता है मोटा मोटी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इसमें मेन रोल है रीडिंग का। तो आप रीडिंग दें और उसके बाद फिर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस मॉक लगाएं। आपको मैंने ये किताब जो पिनाकल का, इसमें आपको अच्छा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मिल जाएगा, आपको एमबी पब्लिकेशन में मिल जाएगा। तो बहुत सारा बुक आपको मिल जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश का यही है, आपको ग्रामर पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको ज़्यादा टाइम देना है मतलब रीडिंग पे। आपको रीडिंग पे ज़्यादा टाइम देना है, रीडिंग पे टाइम देना है और प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम देना है। प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो इससे ग्रामर रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वोकैब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर को आप पढ़ें, ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, पर इसको रटे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दें। तो इंग्लिश में मैंने इतना ही रेफर किया है। मैंने जब कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग अपना स्टार्ट किया तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे खासे बढ़े। मैंने जैसा कि आपको बताया 16 में मेरा मार्क्स बहुत खराब था। इसके बाद आता है जीएस। जीएस ये सेक्शन दोस्तों मेरा बहुत खराब है। इसमें आपका जो स्टैटिक जीएस है और करंट है, तो मैं जितना भी सीजीएल आज तक दिया हूँ मोस्टली करंट का ही टॉपिक, 4 से 6 मंथ का प्रीवियस करंट पूरा रट के जाता हूँ। तो इसमें मेरा विशेष अनुभव नहीं है, ज़्यादा टाइम मैं आपका बेकार नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए आप किसी जीएस टीचर को फॉलो करें। करंट मैं लास्ट में रट के जाता हूँ, ये किसी भी एग्जाम के पहले 4-6 मंथ का करंट आप रट ले। हालांकि एसएससी में वो भी अनएक्सपेक्टेड ही है। और जो जीएस जो है बेसिक, ये आप किसी भी टीचर का, किसी भी बुक का वो फॉलो करें। और मैं बताता हूँ कि एग्जाम से पहले मैं कुछ टॉपिक जो एसएससी में आते हैं, जो ऐसे मेडिएवल हिस्ट्री का आता था, ये बाबर अकबर से लेके कुछ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके कुछ टॉपिक स्पेसिफिक करके जाता हूँ। कुछ ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक उठा लिए, डांस फॉर्म, ये सब कुछ जो विविध वाले टॉपिक हैं, ये सब मैं करके जाता था। इसके अलावा मैंने जीएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपकी क्लास जल्द से बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पीडीएफ वगैरह पे काम चल रहा है, मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, तो देखते हैं, बहुत जल्द शुरू करते हैं आपका क्लास। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ लगता है कि कमी रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।